आज की महासभा थी, जो विषय थे वो गांव के लिए बेहतर विषय थे, मगर हमने खुद भी एक लेटर दिया हुआ था कि यार कोविड का जो मामला चला है शहर में, उस पर चर्चा करने के लिए विषय रखा जाए, मगर वो नहीं रखा गया। बाकी के विषय पे हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो शहर के हक में बेहतर विषय थे, मगर कोविड जैसे हालात 24 मार्च को नेशनल लॉकडाउन होने के बाद मालेगांव शहर में 8 अप्रैल को पहली मर्तबा कोविड के पेशेंट निकले। इस 15 दिन के औकात में मालेगांव महानगर पालिका ने उसकी कोई तैयारी नहीं की। अगर ये 15 दिन उनके पास था तैयारी के लिए, अगर तैयारी करके रखते तो 8 अप्रैल को जो पेशेंट मिले उनकी सही ढंग से ट्रीटमेंट किया जा सकता था। मगर उस वक्त जब अचानक पेशेंट मिले तो महानगर पालिका खुद घबरा गया। सिविल में उनके पास इंतजाम नहीं, जीवन नहीं, मंसूरा, यानी एक के बाद एक उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जबकि 15 दिन का वक्फा उस दरमियान था जहां वो सब चीज़ क्लियर कर सकते थे। मगर जो भी बात हुई पेशेंट का, इसकी वजह से सराय अमवात बढ़ गई। जीवन हॉस्पिटल में अगर कोविड के मरीज़ वहाँ गए तो स्टार्ट में जो मरीज़ गए वो ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, इन सब के मरीज़ गए, मगर वहाँ कोई डॉक्टर इनका स्पेशलिस्ट नहीं था। वहाँ कोविड के लिए 2 टेबलेट दी जा रही थी, कोविड का ट्रीटमेंट किया जा रहा था। मगर सूफी साहब का डेथ जो है वो शुगर से हुई। अब वहाँ शुगर के लिए उनके पास कोई डॉक्टर नहीं था, ऐसी प्रेशर, तो ये सब इंतजामात कारपोरेशन के नहीं थे, जिसकी वजह से अमवात की शरह मालेगांव शहर में स्टार्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और ऐसे हालात में जब इतनी अमवात बढ़ गई और मुसलसल अखराजात भी जब इनके देखे गए कि एक के बाद एक हॉस्पिटल बंद करना, एक जगह बंद करना और दूसरी जगह शुरू करना, ये बेजा अखराजात मालेगांव महानगर पालिका ने शुरू किया। अपना मंसूरा हॉस्पिटल को बंद किया, हज कमेटी में वहाँ के मरीज़ उठा के लाए। ये कोई सही दिमाग वाला आदमी ऐसा करेगा, ऐसा हम मान ही नहीं सकते। आपको नहीं लगता कि जो अखराजात कोविड के नाम पर बताए जा रहे हैं, इसके बारे में हिसाब देना चाहिए कॉर्पोरेशन ने? हमने महागठबंधन आघाड़ी की गठ नेता शाहनवाज ने अभी महासभा में बोला कि डेड कोविड कमेटी की सराय अमवात जो भी मौत हुई है उसका रीज़न क्या है, वो कमेटी बनाई जाए, डेड कोविड कमेटी, और उसमें ये सारे मामलात आ जाएंगे। और कोविड एक्सपेंसेस कमेटी के अखराजात जो किए गए हैं वो क्यों किए गए, क्या उसकी ज़रूरत थी, एक कमेटी बन के अगर उसका ऑडिट हो, ये दोनों कमेटियाँ, तो आवाम के सामने सारी बातें आ जाएंगी। और ये मीटिंग में तो वो विषय नहीं लिए, हम अगली मीटिंग में भी वो बात रखेंगे कि ये दोनों कमेटी बनाई जाए, क्योंकि जो लोग यहाँ पे जिनकी मौत हुई है वो भी हमारे लिए बहुत ही अफसोसनाक बात है कि ऐसे लोग मालेगांव में जिनका इंतकाल हुआ, हमारे लिए सरपरस्त की हैसियत, हमारे लिए नहीं शहर के लिए सरपरस्त थे, आज वो हमसे बिछड़ गए। दूसरा, जो कारपोरेशन का खर्च है, जो 14 वित्त आयोग का खर्च है, कमिश्नर साहब का ये बोलना कि कारपोरेशन का खर्च नहीं है, जबकि जो रिपोर्ट मिली है वो कारपोरेशन का ही खर्च है। 14 वित्त आयोग जो सरकार पैसा देती है वो हर महानगर पालिका को दिया जाता है, कुछ पैसा उसमें से खर्च किया गया। और आज खुद कमिश्नर ने 3.5 से 4 करोड़ अखराजात पे और बिल देने के लिए बोला। इससे पहले 2 करोड़ 21 लाख रुपया, अगर 6 से 7 करोड़ रुपया आज खर्च हो गया ऐसा बताया जा रहा, तो ये हमारी समझ में नहीं आता कि ये सही मानों में सही तरीके से खर्च किया गया है। सहारा हॉस्पिटल जो 30 बेड का था, जहाँ पर मरीज़ नहीं होने की वजह से बंद कर दिया गया, उसके ताल्लुक से मेरे पास पेपर है कि कारपोरेशन ने ही, ये अंधेर नगरी नहीं है तो क्या है, कि कारपोरेशन ने खुद एक ठहराव करके, और उसके बाद कापड़नी साहब ने बोला कि सहारा हॉस्पिटल, ये 1 साल पहले बोला गया कि सहारा हॉस्पिटल जो है वो हॉस्पिटल नहीं रह सकता, उसका बांधकाम परमिशन नहीं है, हॉस्पिटल की परमिशन नहीं ली गई है, और उसी हॉस्पिटल पे मुसलसल खर्च करना ये हमारी समझ के बाहर है। जब कारपोरेशन कहती है कि सहारा हॉस्पिटल का परमिशन है नहीं और बांधकाम भी परमिशन नहीं और मेडिकल परमिशन भी नहीं है, उसके बाद वहाँ कोविड के लिए मुसलसल खर्च क्यों किया जा रहा है? तो आप इस तमाम मामलों को किस नज़र से देखते हैं, सब अखराजात को? क्या ये कोई बहुत बड़ी कोई घपलेबाजी हो रही है या बेजा खर्च किया जा रहा है, या कोविड के नाम पर अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है? कोविड महामारी के नाम पर बरसरे इक़्तिदार और कमिश्नर ये अब ठेकेदारी करने पे अब ठेकेदारी शुरू कर दी है। अब लोगों का काम करना इनका मकसद होता तो आज की पोजीशन में एक सरकारी हॉस्पिटल को कोविड डिक्लेयर करके वहाँ पर सारे इंतजामात किए जा सकते थे, जो बाद में भी शहरियान के काम आता है। ये पहले दिन से हमारा बोलना है,
मगर एक जगह, ये तो आम बात है, आम सोच है, आप भी सोच सकते हैं कि एक जगह बनाने के बाद उसको बंद करना, दूसरी जगह बनाना, फिर उसको बंद करना, तीसरी जगह बनाना, ये ठेकेदारी करने का एक तरीका है। और अब इस महामारी के नाम पे भी बरसरे इक़्तिदार और कमिश्नर ठेकेदारी करने की राह पे लग गए हैं। तो इस वक्त जो कॉरपोरेशन के पोजीशन में है, तो क्या आप लोग इसके लिए किस हद तक कदम उठाएंगे, आगे का आपका लाएअमल क्या है? हम तो सबसे पहले ये दोनों कमेटी बनाने पर जोर देंगे। अगर अगली महासभा में या कोई स्पेशल महासभा इसके ताल्लुक से नहीं बुलाई गई कमेटी बनाने के, तो हम उसके बाद इसको हाई कोर्ट तक भी जाने की बात आई तो हम जाएंगे। लेकिन आज हम पहली लड़ाई यही लड़ेंगे कि महानगर पालिका मरने वालों का ऑडिट करे, जो खर्च हुआ है उसका ऑडिट करे। अगर ये नहीं हमारी बात सुनी जाती तो फिर हम ऊपर तक जाएंगे। हॉस्पिटल में जो लापरवाहियाँ बताई जा रही हैं, लोगों का ये कहना है कि लीडरान क्या कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे वीडियोस आए कि इस तरह की चीज़ें हुई उनके साथ, पेशेंट के साथ, तो इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो, मैं एक बात आपको साफ बोलूँ कि जो शुरुआत में सरे अमवात हुई उस वक्त मैं दूसरे लीडर पे भी इल्ज़ाम नहीं दूंगा, मैं खुद की बात बोलूँगा कि हॉस्पिटल में जाके समझना, ये मैं खुद भी नहीं किया। मैं खुद भी डरा हुआ था, मैं खुद भी दहशत ज़दा था, तो दूसरे के बारे में मैं क्या बोलूँ। वो हालात ऐसे बन गए थे, इतनी सरे अमवात हो रही थी कि हम खुद डर गए थे। हम खुद बहुत हुआ था, हॉस्पिटल के पास जाते थे तो घबरा जाते थे, तो अंदर जाने की बात नहीं। ये लापरवाही अगर ये बोली जाए कि हमसे भी हुई है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि जलगांव में 100 अमवात हुई तो वहाँ पर एक कमेटी बना दी गई जांच के लिए, और शहर मालेगांव में तकरीबन 1200 से ज़्यादा अमवात होने पर ऐसा कोई भी लाएअमल इख्तियार नहीं किया गया। तो आम जनता में ये बात है कि लाशों पर सियासत की जा रही है। नहीं, आप बोले कि जलगांव में एक कमेटी बना दी गई, तो आज इनको भी कमेटी बना देना चाहिए थी। अपोजिशन का काम है, अगर कोई सत्ताधारी या अपोजिशन में रहने वाली पार्टी अवामी बात नहीं समझ पा रही है तो अपोजिशन वो बात रखे। हमने हमारी बात रखी, आज दोनों कमेटी की बात रखी। हम बात रख सकते थे, बात मानना नहीं मानना ये पोजीशन में रहने वालों का काम है, लेकिन इसके बाद भी अगर बात नहीं माने तो फिर हम आगे के ऊपर कार्रवाई करेंगे। मैं आखिर के 2 सवाल करना चाहता हूँ। एक सवाल तो ये, जैसे यहाँ पर महासभा में देखने को मिला कि कोई कारपोरेटर अगर बोल रहा है तो उसको या तो बीच से रोक दिया जा रहा है, उसका मुद्दा जो है वो किसी और रूप दे दिया जा रहा है। तो क्या यहाँ पर महासभा में कारपोरेटर को अपनी बात रखने का इख्तियार है या नहीं? नहीं, यहाँ तो बस ऐसा है, लिमिट रहती है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, ना ही कोई बात रखने का इख्तियार है। हमने एक जुमले पे कमिश्नर की बात बोली कि यार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के सामने ही बोला था कि हाथी चलेगा तो कुत्ते भूकेंगे। ये सवाल कोई हमारी पार्टी या हमसे नहीं जुड़ा है, ये तो मालेगांव के हर सियासी आदमी के लिए है, क्योंकि डेमोक्रेसी में किसी बात का विरोध करना ये कोई बुरी बात नहीं है कि कोई ऑफिसर ये बोले कि हाथी चलेगा तो कुत्ते भूकेंगे। उस बात पे महापौर साहिबा ने हमको वहाँ ये बोला कि आप लोग बैठ जाओ, ये तीनों विषय होने के बाद मैं कमिश्नर से बात करवाऊँगी। मगर अब ऐसा हो गया कि राष्ट्रगीत को भी बरसरे इक़्तिदार एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगा कि वो 3 विषय हुआ, वो फ़ौरन राष्ट्रगीत शुरू कर दिया। अगर उस बीच हम कुछ बोले तो हम देशद्रोही हो जाएं। तो इस तरह की चालाकी इक़्तिदार में रहने वाले लोग कर रहे हैं, जो कि डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। और एक आखिरी सवाल ये है कि महासभा कारपोरेशन में होने की बजाय यहाँ पर क्यों हुई? कारपोरेशन में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती थी, इसलिए यहाँ की गई। बहुत शुक्रिया। आज की जो मीटिंग थी, ये मीटिंग में 3 विषय रखे गए थे और तीनों विषय बहुत अहमियत के थे कि अभी जो हमारा आने वाला बजट है, उस बजट में हमें नहीं लगता कि शहर में कुछ हम कामकाज ज़्यादा कर सकेंगे या वो बजट हमारे नगर पालिका में हम जमा कर सकेंगे। शहर के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। इसके लिए आज जो एक विषय उसमें ये भी था कि जो काम वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, जो स्किल वर्क में काम है, उसको इस साल उसको मंजूरी दी जाए, उस कामों को पकड़ा जाए, ताकि शहर में आधे कामों का वर्क ऑर्डर भी हो चुका है और आधे काम जो है तो वर्क ऑर्डर की स्टेप पर है। तो ऐसे तमाम काम जो शहर के लिए बहुत ज़रूरी है, उन कामों को मंजूरी दी गई। एक भोजन जो थाली देने के लिए जो हमारी सेना की तरफ से प्रस्ताव आया था, ऐसे 3 काम जो थे वो तीनों 3 विषय थे, तीनों कामों को आज मंजूर किया गया। और वो काम मैं समझती हूँ कि वो काम होने से शहर के कई अहम रास्तों का
की नकासी हो सकेगी, कई शहर के कई अहम रास्ते दुरुस्त हो जाएंगे। मैडम हम ये जानना चाह रहे हैं कि किट जो है, किट का जो मामला है वो बड़ा चर्चित है, तो आज कांग्रेस आई की तरफ से ये किट के लिए क्या कहा ये है, क्या बोला? ये किट का मामला ऐसा है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूं कि ये पहला प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी की जानिब से यहाँ पर महानगर पालिका में आया था। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शेख रशीद साहब ने अपनी यादी पर ये प्रस्ताव दिया था कि हमारा मालेगांव शहर कोरोना को झेल रहा है, दूसरा भूखमरी का शिकार हो रहा है, तो ये दो लड़ाई एक साथ लड़ रहा है। यहाँ के गरीबों के लिए महानगर पालिका से भी कुछ सहूलत, कुछ मदद मिलनी चाहिए, ऐसा प्रस्ताव यहाँ पर आयुक्त को दिया गया। इस सभा में एक मुद्दा कॉर्पोरेशन से कोविड पर खर्च होने वाला हिसाब मांगा, उसके लिए तो एक विशेष महासभा हम लेने वाले हैं कि कोविड-19 में जितने भी खर्च हुए, क्या क्या चीज़ें मंगवाई गई, क्या क्या उसमें कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जगह पर क्या क्या किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ, तो वो सब तो हम उसके लिए एक महासभा लेंगे, विशेष महासभा लेंगे। अब ये जो किट का मामला है, तो किट का मामला उसमें कहा कि शेख रशीद साहब का प्रस्ताव था कि ये 5 लाख अगर हमको प्रत्येक नगर सेवक को अगर 5 लाख रुपया दिया जाता है तो 4000 लोगों का एक वार्ड होता है। अब वो 1 लाख अगर आयुक्तों का कहना था कि हम 1 लाख कर सकते हैं, उसको हमने कबूल नहीं किया। हम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शेख रशीद साहब ने कबूल नहीं किया कि 1 लाख से क्या होगा, एक घर पर 100 रुपया देते हुए हमें बड़ी शर्म आएगी। हम लोगों को 5-5 लाख रुपया हर नगर सेवक को मिलना चाहिए ताकि गरीबों की हम कुछ मदद कर सकें। मैडम इस जो 5-5 लाख की आपने बात कही, इसमें सभी पक्ष के लोग इसमें हामी भर रहे हैं या फिर कुछ? जी नहीं, सेना की तरफ से 4 लाख का प्रस्ताव आया था, कांग्रेस की तरफ से 5 लाख का प्रस्ताव आया था और महागठबंधन के लोगों ने तो कोई प्रस्ताव भी नहीं दिया था। सिर्फ मीटिंग के अंदर वो लोग आए थे, कुछ लोग आए थे, कुछ लोग हाजिर थे, कुछ गैर हाजिर थे, लेकिन ये सभी लोगों को यहाँ पर तो हमने पक्षपात देखा नहीं, क्योंकि जिस चीज़ को हमारा शहर जिस महामारी को झेल रहा है उसमें तो हम ये देख रहे हैं कि कैसे लोगों को हम सुविधा पहुँचा सकते हैं। मैम बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स की शिकायत है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, इस बारे में आप क्या? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मौका सभी को दिया गया है, मौका सभी को दिया गया है। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज महागठबंधन के लोगों ने ये किट देकर यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने का काम किया है, ये बिल्कुल घटिया है और ये बिल्कुल मजम्मत के काबिल है। मैं आप लोगों को ये बात बताती हूँ कि जिस चारों प्रभाग में मीटिंग आयुक्त के आदेश से मीटिंग निकली थी, तो उस मीटिंग में जब इनको अगर कुछ सुविधाएं चाहिए थी, कुछ बोलना था, तो इन्होंने प्रभाग की मीटिंग में इन लोगों ने क्यों नहीं कहा, वहाँ पर इन्होंने क्यों नहीं कहा, वहाँ पर इन्होंने क्यों नहीं हंगामा किया कि ये चीज़ें हमें भी मुयसर हो, ये चीज़ें हमारे शहर को चाहिए, कोविड से मुंसलिक जो भी बातें और भी ये लोग चाहते थे, किट वगैरह बांटने, इन लोगों ने वहाँ पर ऐसी कोई बातें नहीं कही। ये लोगों का काम है सभागृह में फ़ोटो खिंचाने का काम ये महागठबंधन के लोग करते हैं और ये सियासत करते हैं, इन्हें काम से कोई मतलब नहीं। शासनाची शिवभोजन कार्यक्रम योजना आहे, त्या योजनेकरता आपण मान्य त्याच्यासाठी चांगल्या कामासाठी नाही, किती दिवसासाठी नाही, किती महिन्यांसाठी नाही, याचा अजून प्रशासनाची चर्चा करून किती दिवस घेता येईल किती चर्चा करून त्याच्यावर ठराव मंजूर करत असताना ठरावाला विरोध नाही, ठराव मंजूर करत असताना मुदत टाकून
ही जागा आपल्यासाठी मालेगाव महानगरपालिकेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण जागा चांगलं म्हणजे तिथं लोकेशन चांगलं आहे. याच्या माध्यमातून महानगरपालिकेला चांगलं उत्पन्न मिळू शकतं. आपला सामाजिक उपक्रम जरी असला तरी तो काही दिवसापुरता त्याचा लिमिट दाखवून, कारण नंतर या बचत गटात त्या जागेचा मालक व्हायला नको याची काळजी त्या ठिकाणी घेतली गेली पाहिजे. आपल्या सूचनेचं कारण या माध्यमातून जागा बळकावली नाही गेली पाहिजे याची आपण काळजी घेतली पाहिजे. आणि याचं जे काही आपण अटी शर्ती याच्या ज्या बाबी राहतील त्याच्यामध्ये प्रशासनाने खास करून या गोष्टींना त्या ठिकाणी गांभीर्याने लक्ष देऊन जो काही आपला अटी शर्ती करारनामा असेल तो व्यवस्थितरित्या करून घ्यावा. किंवा माझी तक्रार जर आहे का माझ्या याच्यावर मी म्हणणं मांडलेलं आहे किंवा याच्यामध्ये मला विश्वास असेल तर बाकीचा करारनामा आपण करण्यात यावा. असं न केल्यास शहर में 3 जगह चालू शहर में 2 जगह चालू है आज की तारीख में, एक नए बस स्टैंड के सामने और एक मार्केट यार्ड के अंदर। ये अभी प्राइमरी स्टेज पे ट्रायल स्टेज पे चालू है। आने वाले दिनों में शहर के अंदर हेलो